ये है मां मीनाक्षी, वो देवी जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने के बाद सीधे स्वर्ग और वैकुंठ पर हमला बोल दिया। उन्होंने इंद्र को हराया, देवताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यहां तक कि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को भी अपने अधीन कर लिया। और फिर अपनी सेना के साथ वो पहुंची कैलाश पर्वत, साक्षात महादेव को ललकारने। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान शिव पर अपनी तलवार उठाई, एक चमत्कार हुआ। उनके शरीर का तीसरा स्तन गायब हो गया। आखिर 3 स्तनों के साथ जन्मी ये राजकुमारी कौन थी और क्यों भगवान शिव को स्वयं धरती पर आकर उनसे विवाह करना पड़ा? कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य से। राजा मलयध्वज निसंतान थे। दरअसल उनकी पत्नी रानी कांचनमाला ने पिछले जन्म में माता पार्वती की घोर तपस्या की थी और उन्हें बेटी के रूप में पाने का वरदान मांगा था। अपने भक्त का वचन निभाने के लिए स्वयं माता पार्वती कैलाश छोड़कर धरती पर अवतरित हुईं। राजा ने एक विशाल यज्ञ किया और उसी पवित्र अग्नि से एक 3 वर्ष की कन्या प्रकट हुई। वो देवी की तरह सुंदर थीं, लेकिन राजा रानी के होश उड़ गए क्योंकि उस कन्या के शरीर पर 3 स्तन थे। राजा इसे अनर्थ मानने ही वाले थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, डरो मत, ये साधारण बालिका नहीं, साक्षात शक्ति है। इसे एक योद्धा की तरह पालो। जिस दिन ये अपने होने वाले पति को देखेगी, इसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। राजा ने उसे पुत्रों की तरह पाला और उसका नाम रखा मीनाक्षी। पिता की मृत्यु के बाद मीनाक्षी सिंहासन पर बैठी। उन्होंने विश्व विजय की यात्रा शुरू की। जो भी राजा सामने आया वो मीनाक्षी की तलवार के आगे टिक नहीं पाया। धरती जीतने के बाद उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। लेकिन उनकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। वो अपनी सेना लेकर पहुंची भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ। वहां भी उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाया। अब उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा, अब मैं कैलाश जीतकर शिव को भी अपने अधीन कर लूंगी। अपनी विशाल सेना के साथ मीनाक्षी कैलाश पर्वत पहुंच गईं। नंदी और शिव गणों को पराजित करते हुए वो सीधे महादेव के सामने खड़ी हो गईं। जैसे ही मीनाक्षी ने शिवजी पर वार करने के लिए दृष्टि उठाई, उनकी आंखें महादेव की शांत दृष्टि से मिली और उसी क्षण उनका तीसरा स्तन लुप्त हो गया। उनके हाथ से तलवार छूट गई और वो युद्ध भूमि में ही लज्जा से झुक गईं। भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। वो समझ गईं कि ये कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि उनके स्वामी हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा जन्म ही मुझसे मिलने के लिए हुआ है। मैं शीघ्र ही स्वयं विवाह हेतु आऊंगा। इसके बाद हुआ धरती का सबसे भव्य विवाह। भगवान शिव सुंदरेश्वर बनकर मदुरई आए। भगवान विष्णु ने मीनाक्षी के भाई बनकर कन्यादान किया और आज भी मदुरई का मीनाक्षी अमन मंदिर उसी शक्ति का जीवित प्रमाण है। वहां आज भी पहले रानी मीनाक्षी की पूजा होती है और उसके बाद भगवान शिव की। नारी शक्ति के इस अद्भुत रूप के लिए कमेंट में लिखें, जय मां मीनाक्षी।